नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। चलिए फिर देखते हैं आज संस्कृत मॉडल प्रश्न पेपर का टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को तो शुरू करते हैं। और प्रश्न शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप सभी मित्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। तो अब चलिए देखते हैं। संस्कृत में मॉडल प्रश्न पत्र है जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है, तो मुझे लगा कि आप सभी मित्रों को ये प्रेषित करना चाहिए, तो मैंने जल्दी से इसका वीडियो बना के अपलोड किया। तो आप सभी मित्र देखिए, और व्याख्यात्मक भी है, साथ साथ में मैं इसकी व्याख्या भी करती चलूंगी। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाणिपादम में समास है, तो पाणिपादम में कौन सा समास हो जाएगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी, समाहार द्वंद्व समास है पाणिपादम में। पाणिचा पादव चा, इस विग्रह के अनुसार पाणिपादम में समाहार द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व समास है। और ज्ञातव्य है कि इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व तथा एक शेष द्वंद्व के भेद से द्वंद्व समास मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। इसकी सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इसमें दोनों सभी पदों की प्रधानता होती है। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें मैं व्याख्या भी करती चल रही हूँ। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मक्षकम में समास है, तो निर्मक्षकम में समास कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा बी, अव्ययी भाव समास है, और उसका विग्रह होगा लौकिक विग्रह के साथ है मत्स्यिका नाम अभावः। इस लौकिक विग्रह के अनुसार निर्मक्षकम पद में अव्ययी भाव समास है। इस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। जो कोई अव्यय पद होता है उस पूर्व पद अव्यय से योग होने पर उत्तर पद भी अव्यय हो जाता है, अतः इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपवत भार्या में कौन सा समास है? तो रूपवत भार्या में कौन सा समास हो जाएगा? सही उत्तर होगा सी, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रूपवती भार्या यशसः, इस लौकिक विग्रह के अनुसार रूपवत भार्या में बहुव्रीहि समास है। इसमें ना तो पूर्व पद की प्रधानता होती है न उत्तर पद की, अपितु कोई अन्य पद ही प्रधान होता है बहुव्रीहि में। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रपाणी में समास है, तो चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें भी बहुव्रीहि होगा। सही उत्तर हो जाएगा बी, बहुव्रीहि समास होगा। इसका भी देख लेते हैं व्याख्या। चक्रः पाणौ यस्यः, इस लौकिक विग्रह के अनुसार चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है। और क्योंकि इसमें ना तो पूर्व पद चक्र की प्रधानता होती है ना उत्तर पद पाणी की, अपितु प्रधानता अन्य पद चक्र धारण करने वाले की अर्थात विष्णु की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी शब्द नर्तक में किस प्रत्यय के संयोग से बनता है? तो नर्तकी शब्द नर्तक किस प्रत्यय के संयोग से बनता है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा अब सी, डीस प्रत्यय के संयोग से बनता है। और इसकी व्याख्या होगी, सिद्ध गौरादिभ्यश्च सूत्र के अनुसार नर्तक शब्द से सित डीस प्रत्यय होकर नर्तकी पद निष्पन्न होता है। यथा नर्तक प्लस डीस बराबर नर्तकी प्रथमा विभक्ति एक वचन की होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द री में किस प्रत्यय के संयोग से बनता है? तो आर्य शब्द री किस प्रत्यय के संयोग से बन रहा है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी, यत प्रत्यय के संयोग से बनता है। और व्याख्या भी सुन लीजिए मित्रों। री प्लस यत या, इस स्थिति में पोर्दु धातु सूत्र के अनुसार धातु की उपधा में वर्तमान री को अर होकर अर्य पद निष्पन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदिग्रही चादिभ्यो ल्युण्यचः सूत्र से किस प्रत्यय से संबंधित है? यह सूत्र किस प्रत्यय से संबंधित है? इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त तीनों है, ल्यू है, ऋणी है, अच है, उपर्युक्त तीनों है। तो इसकी व्याख्या सुनिए मित्रों। नंदिग्रही चादिभ्यो ल्युण्यचः, इस सूत्र का संबंध प्रदत्त तीनों प्रत्ययों ल्यू, ऋणी, अच से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्वाणः में प्रत्यय है, तो कुर्वाणः में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, सानच प्रत्यय हो जाएगा कुर्वाणा में। और व्याख्या होगी, लटः सत्र सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे, इस सूत्र के अनुसार वर्तमान लट की विवक्षा में क्री धातु से सानच प्रत्यय होकर कुर्वाणः पद निष्पन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाप प्रत्यय होता है, तो टाप प्रत्यय क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा ए, आकारांत प्रातिपदिक से होता है टाप प्रत्यय। और व्याख्या होगी, अजात टाप सूत्र के अनुसार अष्टाप सूत्र के अनुसार अजादि अकारांत प्रातिपदिक से टाप प्रत्यय का विधान होता है। यथा
अज प्लस टाप आ बराबर अजा प्रथमा विभक्ति एक वचन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों आगे। तेन पाठः पठ्यते प्रयोग है, तो तेन पाठः पठ्यते प्रयोग किसमें हो जाएगा, तो इसके आगे की हम देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा बी आंसर, इसमें सही हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा तेन पाठः पठ्यते का। और व्याख्या होगी यह कर्मवाच्य का रूप है, इसका कर्तृवाची रूप होगा सह पाठम पठति। कर्तृवाची रूप क्या होगा, तो सह पाठम पठति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामः गच्छति ग्रामम प्रयोग है, तो रामः गच्छति ग्रामम किसमें प्रयोग किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए कर्तृवाची का प्रयोग किया गया है। और इसकी व्याख्या होगी प्रस्तुत वाक्य कर्तृवाच्य में है, इसका कर्मवाच्य रूप होगा रामेण गम्यते ग्रामः। रामेण गम्यते ग्रामः इसका कर्मवाच्य रूप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहम तव गृहम विचेष्यामि का कर्मवाच्य में रूपांतरण होगा, तो अहम तव गृह विचेष्यामि का कर्मवाच्य में रूपांतरण क्या हो जाएगा, तो इसमें सही उत्तर होगा 12 का डी मया तव गृहम विचेष्ये। मया तव गृहम विचेष्ये में इसकी व्याख्या होगी अहम तव गृहम विचेष्यामि का कर्मवाच्य रूप होगा मया, लिखते नहीं बन रहा मित्रों, नहीं लिख बताते, मया तव गृहम विचेष्ये, मया तो ग्रहम विचिष्य हो जाएगा, माया तम ग्रहम विचिष्य हो जाएगा इसमें। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भवन्तः कुत्र भविष्यन्ति का भाववाच्य रूपांतरण होगा, तो भवन्तः कुत्र भविष्यन्ति का भाववाच्य में रूपांतरण क्या हो जाएगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी भवदभि कुत्र भविष्यते। भवदभि कुत्र भविष्यते हो जाएगा। और इसका होगा व्याख्या होगी भवन्तः कुत्र भविष्यन्ति का भाववाच्य रूप होगा भवदभि कुत्र भविष्यते, इसकी व्याख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटक में विदूषक होता है, तो नाटक में विदूषक कौन होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी हास्य रस का पात्र होता है, हास्य रस का पात्र होता है विदूषक। और कुसुम बसंत्यादिभाः कर्म पूर्वेश शाभासाद्यैः हास्यकारः कलहरति विदूषकः स्यात् स्वकर्मज्ञः साहित्य दर्पण के अनुसार। यहाँ मात्र नहीं होगा, यहाँ पात्र हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण है, ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा सी प्रयत्न लाघव, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रवीण उदाहरण है, तो प्रवीण क्या उदाहरण बनेगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थ विस्तार का उदाहरण बनेगा प्रवीण। और इसमें हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या को, तो सब पूरा समझ में भी आ जाएगा। प्रवीण शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीणा वादन में कुशल, किंतु वर्तमान में किसी भी क्षेत्र में कुशल या निपुण व्यक्ति को प्रवीण कह दिया जाता है। इस प्रकार प्रवीण शब्द इस समय अत्यंत विस्तृत अर्थों में प्रयुक्त होता है, अतः यह अर्थ विस्तार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किसने किया है, तो भाषा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किसने किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए शुशमिल्स ने किया है। और व्याख्या होगी भाषा की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थक सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान शुशमिल्स ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों स्वराघात के कारण ध्वनि परिवर्तन होता है, इस नियम के प्रवर्तक हैं, तो स्वराघात के कारण ध्वनि परिवर्तन होता है, तो इस नियम के प्रवर्तक कौन माने जाएंगे, तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ए वर्नर माने गए हैं। और इसकी व्याख्या होगी स्वराघात के कारण ध्वनि परिवर्तन के नियम को प्रस्तुत करने वाले भाषा वैज्ञानिक कार्ल वर्नर हैं। इनके मत में मूल भारोपीय भाषा के शब्दों के का ता पा को जर्मन भाषा में हा था फा तभी होता है जब मूल भाषा में अव्यहित कोई उदात्त स्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं मित्रों वह लकार जो केवल वेद में पाया जाता है, तो केवल वेद में कौन सा लकार पाया जाता है, तो सही उत्तर होगा सी लेट लकार पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आसीत क्रिया का लकार है, तो आसीत क्रिया का लकार क्या बन जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा बी लंग लकार है आसीत क्रिया का। आसीत क्रिया का लकार लंग है जबकि धातु अस है, अस धातु लंग लकार का रूप निम्नलिखित है। पढ़ भी देते हैं मित्रों, आप नोट भी करते चलिएगा, व्याख्या बहुत ही अच्छी है, तो व्याख्या के साथ साथ प्रश्न पूरे क्लियर होते चलते हैं, इसलिए मैं साथ साथ व्याख्या भी करती चल रही हूँ। तो अगर नया समझ में आया तो आप साथ साथ लिखते चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और इसके हम रूप भी पढ़ देते हैं।
आसीत का आशीत आस्ताम आसन, आसी आस्तम आस्त, आसम आस्व आस्म, इसमें हो जाएगा, ये रूप होगा आसीत का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या बनेगा? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी, पठताम बन जाएगा। पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष का रूप होगा पठताम। पठंतु पठताम, पठंतु हो जाएगा। ये द्विवचन का पूछा है तो इसमें पठताम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाता है। तो भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, भवानी बन जाएगा। और इसकी देख लेते हैं, तो भवानी भवाव भवाम बनेगा। लोट लकार उत्तम पुरुष के रूप में है। प्रथम एक वचन होगा भवानी, दो वचन होगा भवाव, और बहुवचन हो जाएगा भवाम। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाता है। तो गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष में क्या बनेगा? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी, जगाम बनेगा। गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो जगाम होगा। और प्रथम पुरुष के रूप निम्नलिखित हैं लिट लकार के, तो जगाम जगमतुह जगमुह, जगाम जगमतुह जगमुह बनेगा इसमें एक वचन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काला ध्वनोर अत्यंत सहयोगी सूत्र है। तो काला ध्वनोर अत्यंत सहयोगी सूत्र कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, कर्म कारक का है। तो कर्म कारक का सूत्र बनेगा काला धनोर अत्यंत संयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओदनम भुंजानो विषम भोंगते में ओदनम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो ओदनम भुंजानो विषम भोंगते में ओदनम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी, तथा युक्तम चानसिप्तम, इसमें सही हो जाएगा तथा युक्तम चानसिप्तम में सूत्र से अनिप्सित विष में भी कर्म संज्ञा का विधान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकेभ्यः मिष्ठान्नम रोचते, बालकेभ्यः मिष्ठान्नम रोचते, यहाँ बालकेभ्यः पद में कौन सी विभक्ति है? तो बालकेभ्यः पद में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सही उत्तर होगा बी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। बालकेभ्यः पद में रुचि अर्थानाम प्रियमाणः सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का विधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटाभी तापसा में तृतीया विभक्ति का हेतु है। तो जटाभी तापसा में तृतीया विभक्ति का हेतु कौन सा बनेगा? सही उत्तर होगा ए, इत्यंभूत लक्षणे, इत्यंभूत लक्षणे से होगा। यहाँ इत्यंभूत लक्षणता में तृतीया विभक्ति का हेतु है जटाभी तापसा में। इत्यंभूत लक्षणे सूत्र के द्वारा जटाभी तापसा में तृतीया का प्रयोग इत्यंभूत लक्षणता के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वस्मिन् शरीरे आत्मा अस्ति, सर्वस्मिन् शरीरे आत्मा अस्ति इस वाक्य में अधिकरण है। तो अधिकरण कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा बी, शरीर बनेगा अधिकरण। और व्याख्या होगी, आधारो अधिकरणम सूत्र के अनुसार आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। सर्वस्मिन् शरीरे आत्मा अस्ति, इस वाक्य में आत्मा का आधार शरीर है, अतः शरीर अधिकरण है। औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक के भेद के आधार मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, भरत मुनि है। और रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य नाट्य शास्त्र के रचयिता भी भरत मुनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पित अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अलंकार होता है। तो कल्पित अध्यवसाय की सिद्धि होने पर कौन सा अलंकार बनेगा? सही उत्तर हो जाएगा इसमें सी, अतिशयोक्ति अलंकार बन जाएगा। तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो इसमें व्याख्या देख लेते हैं, निर्ज्ञाद्वेषानम तो प्रकृत्यस्य परिणयते विज्ञायातिशयोक्ति। आचार्य मम्मट के इस अतिशयोक्ति लक्षण के अनुसार कल्पित अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, लिम्पतिउ तमो अंगानि वसतिवान जन्म नभः में अलंकार है। तो लिम्पतिउ तमो अंगानि वर्षतिवान जन्म नभः में अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार है? तो सही उत्तर होगा सी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और व्याख्या देखते हैं, संभवान मथोत्पेक्षा प्रकृतस्य शमेन यत, इस लक्षण के अनुसार लिम्पतिउ तमो अंगानि वर्षतिवान जन्म नभा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयम मार्तंडः किम सखलु तुर्गैः सप्तभिर्तः कृशानुः किम सर्वा प्रसरत दिशो नैश नियतम में अलंकार होगा। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? सही उत्तर होगा डी, संदेह अलंकार हो जाएगा। और इसमें व्याख्या होगी, प्रस्तुत पद्य संदेह अलंकार का उदाहरण है।
और इसका लक्षण निम्नलिखित है। संदेह अलंकार का लक्षण भी बहुत अच्छा है। संदेह प्रकृते अन्नस्य संशयः प्रतिभो उत्थितः शुद्धो निश्चय गर्भो असो निश्चयांत इति त्रिधा साहित्य दर्पण के अनुसार है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काल्पनिक अभेदारूप होने पर अलंकार होता है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? सही उत्तर होगा सी, रूपक अलंकार हो जाएगा। काल्पनिक अभेदारोप होने पर रूपक अलंकार होता है। रूपक लक्षण निम्नलिखित है। तद्रूप कमो भेदो यह उपमानो उपमेयो हो, तो ये रूपक का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लता कुंजम गुंजन मद पदवलिंज पुंजम चपलयन में अलंकार होय, तो लता कुंजम गुंजन मद बदल पुंजम चपलयन में कौन सा अलंकार हो जाएगा? सही उत्तर होगा सी, अनुप्रास हो जाएगा। प्रस्तुत उदाहरण लता कुंजम गुंजन में अनुप्रास 6 का अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास का लक्षण निम्नलिखित है। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत् 6 को व्यंजन संघर्ष संकृता साम्न नेधाः नेकधाः। तो इसमें साहित्य दर्पण के अनुसार ये इसमें उदाहरण भी दिया गया है लक्षण के साथ साथ। तब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भ्रांतिमान अलंकार में प्राण तत्व है, तो भ्रांतिमान अलंकार में प्राण तत्व कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर होगा सी, भ्रांति का निश्चय। भ्रांतिमान अलंकार का प्राण तत्व भ्रांति का निश्चय है। इसका लक्षण निम्नलिखित है। साम्य दत्ता स्मित बुद्धि भ्रांतिमान प्रतिभूतिथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभिहिता अन्वयवाद मत है, तो अभिहिता अन्वयवाद मत किसका है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, मीमांसा कुमारिल भट्ट का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस रस में आर्भटी वृत्ति होती है? तो किस रस में आर्भटी वृत्ति हो जाएगी? तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ए, रौद्र रस में हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है। वृक्ष किस प्रकार का शब्द है? तो वृक्ष किस प्रकार का शब्द माना गया है? तो ये हो जाएगा सी आंसर इसमें सही हो जाएगा, योग रूढ़ शब्दों के अंतर्गत आता है वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है। साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का विषय नहीं है, तो साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का विषय कौन सा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा सी, वाक्य निरूपण नहीं है। और इसकी व्याख्या है। वाक्य निरूपण ही साहित्य दर्पण प्रथम परिच्छेद का विषय नहीं है। शेष तीनों प्रथम परिच्छेद के प्रतिपाद्य विषय है। शेष तीनों में हो जाएगा काव्य दोष निरूपण, काव्य स्वरूप निरूपण, काव्य लक्षण निरूपण है, बाकी वाक्य निरूपण नहीं है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन को। काव्य अलंकार किसकी रचना है? तो काव्य अलंकार किसकी रचना मानी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, रुद्रट की रचना है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार आचार्य रुद्रट की रचना है। ज्ञातव्य है कि काव्य अलंकार नाम के 2 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। प्रथमतः लगभग 500 ईस्वी में आचार्य भामह ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ लिखा। पुनः लगभग 850 में आचार्य रुद्रट ने काव्य अलंकार नामक एक अलंकार ग्रंथ की रचना की है। तो यहाँ पर रुद्रट का काव्य अलंकार पूछा गया है। और काव्य अलंकार नामक 2 ग्रंथ हैं जो 500 में लिखा गया है, और एक को भामा ने लिखा था और दूसरे को रुद्रट ने 850 ईसा पूर्व में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इतो हेतुस्तुदु भवे, इतो अस्तदु भवे, इस कथन का संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से है? तो किस ग्रंथ से है? सही उत्तर हो जाएगा बी, काव्य प्रकाश से है। और इसकी व्याख्या है। प्रस्तुत कारिकांश आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश से उद्धृत है। संपूर्ण कारिका निम्नलिखित है। शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्य वीक्षणात् काव्य अज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदु भवे, तो ये काव्य प्रकाश के संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुणवत् वृत्त्या पुनस्तेषां वृत्ति ही शब्दार्थ्योर मता किसका कथन है? तो यह कथन किसका हो जाएगा? सही उत्तर होगा सी, मम्मट का कथन है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्ति ही शब्दार्थ्योर मता काव्य प्रकाश, यह कथन आचार्य मम्मट का है, जिसका अर्थ है उन मधुर आदि गुणों की शब्द और अर्थ में स्थिति गौण रूप से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नाटक में जो बात सुनने योग्य नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, आत्मगत होता है। नाटक में जो बात सुनने योग्य नहीं होती उसे क्या कहते हैं? तो वो आत्मगत होता है। इसकी व्याख्या होगी। अश्राव्यम खलु यद वस्तु तदिह स्वगतम मतम। 10 रूपकार के इस वचन के अनुसार नाटक में ना सुनने योग्य बात को आत्मगत या स्वगत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग होता है, तो नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग कब होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, अंत में होता है। और
सदैव अंत में होता है। नाट्य अन्ते नायकोपयुक्तम प्रजामंगल सूचकम भर्तानां प्रियता च तद्वाक्यम अधीयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेता गण जहाँ पर नाटक के अनुरूप वेशभूषा धारण करते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, नेपथ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो नेपथ्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रधार होता है, तो सूत्रधार कैसा होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, अभिनय का निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए सूत्रधार होता है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है, तो नांदी से अभिप्रेत कौन सा होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, मंगलाचरण होता है। नाट्यशास्त्र में नांदी से अभिप्रेत होता है मंगलाचरण। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतां सदभिः संगत कथमपि ही पुण्येन भवति, यह सूक्ति किस नाट्य ग्रंथ से संबंधित है? सतां सदभिः संग कथमपि पुण्येन भवति, यह सूक्ति किस नाट्य ग्रंथ से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, उत्तरामचरितम से यह संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वः कांतम आत्मीयम पश्यति, यह सूक्ति वाक्य किसके द्वारा कथित है? तो सर्वः कांतम आत्मीयम पश्यति, यह सूक्ति वाक्य किसके द्वारा कथित है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें सी, दुष्यंत के द्वारा कथित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम सूक्ति है, तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम सूक्ति कहाँ किस ग्रंथ की है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, कुमार संभव की सूक्ति है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, अध्ययनात् पराजयते, शुद्ध हो जाएगा। और इसका व्याख्या है, परा पूर्वक जी धातु से असह्य होता है, उसकी अपधान संज्ञा होती है और अपदान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, अतः अध्ययनात् पराजयते वाक्य ही शुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी, अध्ययनस्य हेतु काश्याम तिष्ठति, अध्ययनस्य हेतु काश्याम तिष्ठति। इसका व्याख्या होगा, षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र के अनुसार जब कोई संज्ञा किसी क्रिया का हेतु बतलाती है और हेतु शब्द का ही प्रयोग होता है तो उस हेतुवाचक संज्ञा शब्द में तथा हेतु शब्द में दोनों में ही षष्ठी का प्रयोग होता है, और सी उत्तर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा ए, आवाम पठावह शुद्ध वाक्य है। और व्याख्या होगी, आवाम पद उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है, अतः क्रियापद भी उत्तम पुरुष द्विवचन में पठावह प्रयुक्त होगा। इस प्रकार आवाम पठावह वाक्य व्याकरण सम्मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता गृहम आगतवती, सीता गृहम आगतवती इस वाक्य का पूरक पद हो जाएगा, तो कौन सा होगा? सही उत्तर होगा बी, बस यानेन हो जाएगा। और सीता गृहम आगतवती इस वाक्य का पूरक पद बस यानेन होगा। इस प्रकार शुद्ध वाक्य होगा, सीता बस यानेन गृहम आगतवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बान्धवः स तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। उपर्युक्त श्लोक में महत्व प्रतिपादित है, तो यह कौन किसका महत्व प्रतिपादित कर रहा है श्लोक में? सही उत्तर हो जाएगा डी, सहोदर भ्राता का है। तो इसमें देख लेते हैं, व्याख्या होगी, वाल्मीकि रामायण के उक्त श्लोक में सहोदर भ्राता का महत्व प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद्भगवद गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म क्यों करना चाहिए? तो कर्म क्यों करना चाहिए? तो सही उत्तर होगा बी, लोक संग्रह के लिए करना चाहिए। और इसकी व्याख्या है, श्रीमद्भगवद गीता में कर्मयोगी को लोक संग्रह हेतु कर्म करने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समत्वम योगम उच्यते किस ग्रंथ से संबंधित है? तो किस ग्रंथ से है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, गीता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी मैं श्लोक भी पढ़ देती हूँ, योगास्थः कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धियोः समो भूत्वा समत्वम योगी उच्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निष्काम कर्म का अर्थ है, तो निष्काम कर्म का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी, अनासक्त भाव से किया गया काम निष्काम कर्म होता है। नेक्स्ट है, श्रीमद्भगवद गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है, तो मनुष्य का अधिकार किसमें है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, कर्म करने पर है। श्रीमद्भगवद गीता के अनुसार कर्मण्येवाधिकार अस्ते की उक्ति के अनुसार मनुष्य का अधिकार कर्म करने तक ही सीमित है और फल भगवान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गीता महाभारत किस पर्व में वर्णित है? तो गीता महाभारत किस पर्व में वर्णित है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, भीष्म पर्व में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण विशेष भाव का संबंध होता है। तो विशेषण विशेष भाव का संबंध कहाँ होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, अभाव में होता है। विशेषण विशेष भाव का संबंध अभाव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसकी परिभाषा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इस परिभाषा के अनुसार इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल नेत्र से ग्रहण किया जाने वाला गुण है। तो केवल नेत्र से जो गुण ग्रहण किया जाता है तो उसमें सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, रूप हो जाएगा। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए, रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क भाषा के अनुसार प्रमा के कितने भेद हैं? तो तर्क भाषा के अनुसार प्रमा के कितने भेद हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएगा सी, 4 भेद माने गए हैं। और 4 भेद कौन कौन से हैं? तो आचार्य केशव मिश्र प्रणीत तर्क भाषा के अनुसार प्रमा के 4 भेद होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमित, उपमित एवं शाब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रहता है। तो सामान्य क्या रहता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, द्रव्य, गुण और कर्म में सामान्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य के अनुसार बुद्धि के प्रमुख परिणाम है। तो सांख्य के अनुसार बुद्धि के प्रमुख परिणाम कौन कौन से हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, विपर्य, आसक्ति, तुष्टि और सिद्धि। इसमें सही है। तो विपर्य, आसक्ति, तुष्टि और सिद्धि, ये 4 बुद्धि के प्रमुख परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य स्वीकार किया जाता है। तो सांख्य कहाँ स्वीकार किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें डी, सतः सत जायते। इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी, सतः सत जायते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष बहुत को कौन सा दर्शन स्वीकार करता है? तो पुरुष बहुत को कौन सा दर्शन स्वीकार करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, सांख्य करता है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य की प्रकृति नहीं है। तो सांख्य की प्रकृति कौन सी नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, अप्रधान नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंड्योष परिपिंडिका समृद्धता है। तो गंड्योष परिपिंडिका समृद्धता यह क्या है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसमें सी, ये मुहावरा है। और गंड्योष परिपिंडिका समृद्धता एक मुहावरा है जिसका अभिप्राय है जले पर नमक छिड़कना, ये इसका अभिप्राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तियाः, यह कथन किसका है? तो किसका कथन हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, कालिदास का कथन है। ये कालिदास का कथन हो जाएगा। और यह सूक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है, कालिदास का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकार का विवेचन किस कृति में है? तो सकार का विवेचन किस कृति में हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें बी, मृच्छकटकम में है। सकार का विवेचन महाकवि शूद्रक चेते प्रकरण ग्रंथ मृच्छकटकम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृच्छकटकम में है तो मृच्छकटकम में क्या है? इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका डी, अहो निर्धनता सर्वपदा मस्मद्वम। अहो निर्धनता सर्वपदा म अस्पदम, इसमें मृच्छकटकम में यह सूक्ति मिल जाएगी। यह सूक्ति मृच्छकटकम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटकम के निम्नांकित पात्र में कौन सा संस्कृत नहीं बोलता है? तो कौन सा संस्कृत नहीं बोलता है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी, बसंत सेना नहीं बोलता है। संस्कृत नाटकों में स्त्रियां संस्कृत नहीं बोलती हैं। इसी नियम के अंतर्गत बसंत सेना भी संस्कृत भाषी नहीं है, अपितु वह प्राकृत बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटकम किस प्रकार का रूपक है? तो मृच्छकटकम किस प्रकार का रूपक है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रकरण माना गया है। और इसमें 10 अंक हैं कुल मिलाकर। प्रकरण नामक एक रूपक है जिसमें 10 अंक हैं मृच्छकटकम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि कहा जाता है? तो किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि कहा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, नैषधीय चरितम है। नैषधम विददोष औषधम। इस सूक्ति के अनुसार नैषधीय चरितम को विद्वानों के लिए औषधि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गारोहण काव्य के रचनाकार हैं। तो स्वर्गारोहण काव्य के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, वरुरुचि माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघव विलास किसकी रचना है? तो राघव विलास किसकी रचना है? तो आचार्य विश्वनाथ की रचना है। सही उत्तर हो जाएगा डी, आचार्य विश्वनाथ की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघे माघे गतम वयः, यह सूक्ति किस विद्वान के द्वारा कही गई है? तो यह सूक्ति किस विद्वान के द्वारा कही गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, मल्लिनाथ सूरि के द्वारा
शिशुपाल वधम की प्रशंसा में आचार्य मलिनाथ सूरि ने लिखा है मेघे माघे गतम वयः। सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक है, तो नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक कौन है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी। भरत मुनि माने गए हैं नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति तृतीयम तस्मात् गतम किस नाटक का श्लोक है, तो श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति तृतीयम तस्मागतम किस नाटक का श्लोक माना गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ए। मुद्रा राक्षस का है यह सूक्ति। तो मित्रों मैंने 81 प्रश्नों की श्रृंखला भी पूर्ण की है और इसके आगे बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। तो सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। पीजीटी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है पीजीटी के लिए। अक्सर मैंने देखा है सभी मित्र पीजीटी की वीडियो कहते हैं नहीं मिलती है, तो मेरे चैनल द्वारा आपको पीजीटी की और टीजीटी की जितने भी वीडियो हैं सभी प्रोवाइड कराती रहूंगी मित्रों। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए मित्रों। नमा संस्कृताय।